झटके में, मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। कुछ हजार बेचारे आए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। जब उनको नागरिकता देने के लिए सीए बन रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव किया गया है, तो तथाकथित सेकुलर दल उसका विरोध कर रहे हैं। 85 में जब राजीव गांधी जी को 404 सीट मिली थी, 84 में राजीव गांधी जी को कितनी सीट मिली थी? 404। अगले साल 1985 में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा 6 से जोड़ा और एक ही झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। इसलिए असम के 9 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है, आपके 14 जिलों की बदल गई है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलती है, घुसपैठ से केवल डेमोग्राफी नहीं बदलती, बल्कि डेमोग्राफी बदलने के साथ साथ त्योहार बदलता है, डेमोग्राफी बदलने के साथ व्यवहार बदलता है, डेमोग्राफी बदलने के साथ विचार बदलता है, डेमोग्राफी बदलने के बाद सोच बदलती है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपका मंगलसूत्र पे खतरा है, सुना था आप लोगों ने? मेरा तो यह मानना है हमारी बहन बेटियों के सिंदूर पे भी खतरा है। मंगलसूत्र पे खतरा नहीं है, सिंदूर पे भी खतरा है। और उसका 3 ही कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। मेरी घुसपैठ की पीआईएल खारिज करवाने के लिए 16 पीआईएल आई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 16। हमने कोई पाप किया है? हम कह रहे हैं एनआरसी लागू करो, घुसपैठियों को निकालो। उसको डिसमिस कराने के लिए 16 पिटीशन आई है और बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है। सोचिए कितनी फंडिंग आ रही है विदेशों से, और जो लोग खड़े होते हैं वो 15-15, 20-20 लाख लेते हैं। ये क्या घुसपैठिए इतनी फीस पे करने लायक हैं क्या? बाहर से पैसा, कितना बड़ा खतरा। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए, सचेतन लोग भी आके हमारे नहीं और पीआईएल किए कि 10-20 पीआईएल कर दे। अरे कम से कम 16 घुसपैठियों को बसाने के लिए आई है, तो 16 घुसपैठियों को निकालने के लिए तो आनी चाहिए थी। 16 तो कम से कम करते। इतना बड़ा राज्य है, हर राज्य से एक एक पीआईएल आई होती। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 36 पिटीशन तो ऐसे ही हो सकती है। हमें इसको बदलना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारे बाउंड्री पे जो है सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकान बिल्कुल फिट है, दरवाजा एकदम टाइट है, कोई अंदर आ नहीं सकता, बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आडवाणी जी कुछ लेके नहीं चल वहां से निकले थे, सब कुछ छोड़ के वहीं आए थे। जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के आए थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के आए थे। मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के आए थे। पृथ्वीराज कपूर सब कुछ छोड़ के आए थे। सुनील दत्त जी सब कुछ छोड़ के आए थे। लाला अमरनाथ सब कुछ छोड़ के आए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो सुरक्षित हैं, हमारा घर सुरक्षित है, हमारा बगीचा सुरक्षित है, हमारा फार्म हाउस सुरक्षित है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल जाइए इसको। और वैसे भी 1947 में पूर्वी बंगाल किसका पार्ट था? अब क्या हो गया? कितने साल हो गए? 75 साल। चटगांव के कहां गए चट्टोपाध्याय? अरे भाई, पश्चिम बंगाल में अगर चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय, घोष, दास गुप्ता रहते हैं, सेन गुप्ता रहते हैं, तो पूर्वी बंगाल में भी तो रहते थे, रहते नहीं रहते थे? ये जितने अपने मारवाड़ी समाज के लोग पश्चिम बंगाल में हैं, क्या पूर्वी बंगाल में नहीं रहते थे क्या? तो आज कहां है, कहां चले गए 75 साल में? हो जो लोग आज पश्चिम बंगाल में या पूर्वी बंगाल में भी रहते थे, जितनी टाइटल, जितने सरनेम, जितनी जातियां पश्चिम बंगाल में है, ये सारी जातियां पूर्वी बंगाल में रहती थी। अब हैं क्या वहां पे? मेरी एक बार चर्चा हो रही थी रूपा गांगुली जी से, वो उधर से ही आई हुई है।
व्यक्तिगत रूप से बात हो रही थी, कैसे उनके पिताजी, वो 8 साल के थे तो उनको लेके भागे। उनके पिताजी लेके नहीं भागते भगवान जाने क्या होता। भैया, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान, इसकी दवाई कहां से बनेगी? संसद और विधानसभा से। घुसपैठ को रोकने के लिए क्या चाहिए? पुलिस। अब मान लो यहां की पुलिस काम ही ना करे, वो घुसपैठियों की मदद करना शुरू कर दे। कई बार करती भी है। तो क्यों करती है? क्योंकि संविधान के अनुसार पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। अब इसका समाधान क्या करना पड़ेगा? पुलिस के लिए अगर वन नेशन वन पुलिस कोड बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि केरल की पुलिस, यूपी की पुलिस, बंगाल की पुलिस एक तरीके से काम करे, जैसे आजकल यूपी की पुलिस आजकल बुलडोजर लेके घूम रही है, घुसपैठियों को ढूंढ रही है, अगर वैसे ही यहां ढूंढे तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए संविधान के शेड्यूल 7 को बदलना पड़ेगा। शेड्यूल 7 में जहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, उसको शिफ्ट करके लिस्ट 3 में लाना पड़ेगा, कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 2/3 लोकसभा में चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। उसके लिए पहले मतदान करना पड़ेगा, फिर जलपान करना पड़ेगा, और 100% मतदान करना पड़ेगा, तब वन नेशन वन पुलिस कोड हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं घुसपैठ बंद हो, तो हमें वन नेशन वन पिनल कोड भी लागू करना पड़ेगा। वह एक देश एक दंड संहिता, उसी में एक चैप्टर घुसपैठ का हो, उसी में एक चैप्टर धर्मांतरण का हो। लेकिन उसके लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 14 लिखना पड़ेगा, स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चूंकि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट बदलने के लिए 2/3 लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। टोटल चाहिए 521, राज्यसभा में 117 है, तो कितना चाहिए लोकसभा में? वो कैसे होगा? जब पहले मतदान करेंगे, फिर अपने फोन में जितने कॉन्टेक्ट हैं सबको फोन मिलाइए एक एक बार। 2-3 दिन सारे काम छोड़िए, सबको फोन करना शुरू करिए, एसएमएस करना शुरू करिए, व्हाट्सएप करना शुरू करिए, फेसबुक पे लिखना शुरू करिए, ट्विटर पे लिखना शुरू करिए, इंस्टा पे लिखिए, जहां जहां लिख सकते हैं लिखिए। और कोई तरीका नहीं है। आप चाहते हैं वक्फ बोर्ड वापस हो? वक्फ बोर्ड पहला कानून 1954 में नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने और मजबूत किया, राव ने और मजबूत किया, और मनमोहन सिंह ने तो ऐसा मजबूत कर दिया, ऐसा मजबूत कर दिया कि जहां मन चाहे वहां नोटिस भेज दे और कह दे ये वक्फी प्रॉपर्टी। जहां मन चाहे वहां कह दे भैया यहां तो बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लो हो जाए। वो वक्फ बोर्ड कहां से खत्म होगा? संसद से या सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, तारीख पे तारीख चलती है, ज्यादा जल्दी कहां हो सकता है? गुलामी के नाम चल रहे हैं। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ आपके बंगाल में भी है, एक नहीं 3 है। सबसे पहला शक्तिपीठ कहां है बताइए बंगाल में? कहां पे? सबसे पहला शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शीद खां नाम का वहसी दरिंदा आया, मंदिर को लूटा तोड़ा, वहां का नेम प्लेट बदल दिया, कीर्तेश्वरी स्थान को उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। आज तक आवाज उठाई आप लोगों ने? जोर से बोलिए। जब सचेतन लोगों ने नहीं उठाई तो अचेतन कहां से उठाएंगे? कितने नाम बदल दिए। मैंने प्रशांत जी पे पीएल फाइल किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल कुरान में है वो सारे नाम एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए बाइबल पढ़ने वालों को का यह कहना है कि भाई बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सच है। क्यों? कि जिन स्थानों का वर्णन है वो मिलते हैं।
कुरान में जिन स्थानों का वर्णन है वो भी मिलते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, महाभारत में है, रामायण में है, रामचरितमानस, वो मिलते ही नहीं है। और इसीलिए हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना। अब 51 शक्तिपीठ है, आप ढूंढिए कीर्तेश्वरी भारत में, कहीं मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या बन गया? मुर्शिदा। महाभारत में लिखा है भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। अब आप पूरे भारत में घूमिए, 5 गांव नहीं मिलेंगे। क्यों? इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया। वो 5 गांव नहीं मिलेंगे। महाभारत में वर्णन आता है कि उन्होंने अज्ञातवास, पांडव अज्ञातवास में गए थे। कहां गए थे? विराट में। विराट को ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा। क्यों? होशियार खान नाम का वसी दरिंदा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। हमारे रामचरितमानस में, रामायण में वर्णन आता है भगवान परशुराम का। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि। अब ढूंढिए महर्षि जमदग्नि का आश्रम कहां है? नहीं मिलेगा। जौना खान नाम का लुटेरा आया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। इसीलिए हमारे बच्चों को जब सिखाया जाता है तो हमारे बच्चे मानना शुरू कर देते हैं। जब हमारे बच्चों को कहा जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। भैया सच्चाई तो तब होगी ना जब जो लिखा हुआ है आप उनको दिखाइए।